खट्टर साहब कोई ना सोच लिए तने न्यू कहदा करे जीरे नहीं लाण दिंदा और तन्नू इसी पिपली की धरती पे ललकारिया था तेरे पणो ये जीरी भी लावांगे और तेरे फुफे ने बड्डी भी है फिर तेरी वाटर बूटर के अंदर का मारे न्याणे ने मुंह मोड़े हुआ और जा कहीं सामने आ गए ना पिछले बार जिस तरह बड़ा और कहीं टाकरे हो गए तन्नू भी स्त्री मोड़ांगे जिसका वाटर के अंदर का मुंह मोड़े था अगर हाथ जोड़ का काम चल गया हाथ जोड़ का काम लेंगे अगर हाथ खोल का काम चला फिर हाथ खोल का भी एमएलए की बात करें वो झूठे एमपी की बात करें वो झूठे मुख्यमंत्री की बात करें वो झूठे इनके आका की बात करें प्रधानमंत्री की और सबसे बड़ा था खट्टर साहब ने भी कहना चाहूंगा स्वभाव बहुत गर्मा बहुत नरम पड़ गया खट्टर साहब कह रहा हूं नहीं हम कहीं बोले करा दे पर ना परमात्मा था कहीं बुलवाओ हमारे मुंह पे एक कमेटी मारी गई तनखड़ के पास जब इनकी 2014 में सरकार बनी वो बड्डी तो थी कंपेन गल बड़ा भी सारी फसल को कह रहा जेसीबी के साथ कटवा लेते गा थरा नाश हो जा थरा। सूरजमुखी की एमएसपी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ साथ अन्य किसान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई की लड़ाई जो है अब हम कह सकते हैं कि अगले लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रशासन सुबह से किसानों को कोई आई गई नहीं दे रहा था। और इस पर बातचीत के लिए अम्बाला से जयसिंह जलबेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जलबेड़ा साहब, किस तरह देखते हैं 22-23 घंटे हो गए हैं, जाम लगा हुआ है, कोई बातचीत नहीं बन रही? बनेगी बात पर थोड़ा टाइम पहले भी सरकार इसी तरह 13 महीने के अंदर 3 काले कानून वापस करे थे और आज एमएसपी गारंटी ये लड़ाई है, ये हर फसल की लड़ाई है, अकेली सूरजमुखी की लड़ाई नहीं है ये। और इन्हें जो फसलें अब तक पीछे, चाहे वो सरसों थी, चाहे वो बाजरा था, चाहे वो गेहूं थी, गेहूं के अंदर से भी इन्होंने 37 रुपये 18 पैसे काटने का काम किया। फिर किसान इन्होंने आवाज उठाई, फिर इन्होंने वही काम फिर दोबारा जूते भी खाने, गठे भी खाने और फिर इन्हें मनना, फिर इन्हें दोबारा फिर कहा भी हम 2125 रुपये का रेट देंगे। और किसानों ने और लड़ाई लड़ी है और अब जो 6400 रुपये अपन सूरजमुखी का एमएसपी लेना इनके पास थे और लेना यहाँ कोई 5800 नहीं चलता, कोई 4800 नहीं चलता। थारे मुंह ते कहा वाया मनवाया का छोड़ांगे। खट्टर साहब वही ना सोच लिए तने न्यू कहदा करे जीरी नहीं लाण दिंदा और तन्नू इसी पिपली की धरती पे ललकारिया था तेरे पणो ये जीरी भी लावांगे और तेरे फुफे ने बड्डी भी है फिर अग्गा फिर यही चैलेंज है तन्नू, जितनी मर्जी लाठियां बरसा लो, चाहे गोली भी चलवा ले, दोबारा फिर जा सब वही हाई कोर्ट है तेरे वास्ता, लिया वहां से फिर दोबारा ऑर्डर किसानों पर लाठी चलाने का, किसानों पर गोली चलाने का और किसानों के ऊपर वाटर कैनर चलाने का। तेरी वाटर बूटर कैनर का हमारे न्याणे ने मुंह मोड़े हुआ और जा कहीं सामने आ गए ना पिछले बार जिस तरह बड़ा और कहीं टाकरे हो गए तन्नू भी स्त्री मोड़ांगे जिस तरह वाटर कैनर का मुंह मोड़े था। आज भी पहला हाथ जोड़ाया, फिर हम हाथ खोल का भी काम करन जाना या। अगर हाथ जोड़ का काम चल गया हाथ जोड़ का काम लेंगे, अगर हाथ खोल का काम चला फिर हाथ खोल का भी लेंगे। रैलियों का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार संख्या थी अच्छी खासी थी लेकिन उसके बाद भी लाठी चार्ज कर दिया, क्या रहने वाला? कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी इसी धरती के ऊपर लाठी चार्ज होया था और सरकार ने मुंह की खानी पड़ी थी, फिर दोबारा लाठी चार्ज होया या ये फिर सरकार मुंह की खावागी। और मैं अपने किसानों को कहना चाहूँगा ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, आने वाली फसल आने वाली नस्ल की लड़ाई है। अगर आपने यो आज ना लड़ी फिर ना फसल रहा ना नस्ल रहा, फिर उसके बाद सरकार का जो अपना मनसूबा आ थारी जमीनों को काबू करना, कारपोरेटर को देना और थारे पता इस
ਜ਼ਮੀਨ के ऊपर मजदूरी करानी आ। अगर आप नू नैबता नहीं चाहिए आ तो अब जो पहले स्थानीय कमेटी नू फैसला दे रखा था और अब जो फैसला आया वो लड़ाई रण मिल का, उसके अंदर स्थानीय कमेटी के मेंबर भी होंगे और संयुक्त मोर्चे की अगुवाई के अंदर आंदोलन लड़ा जाएगा एमएसपी गारंटी कानून का। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। घर बैठे जाने से ना यो सोच लियो भी हाँ क्या चीज़ है एमएसपी। अगर एमएसपी मिल गई तो थारे न्याणे की आने वाली जिंदगी इतनी खुशहाल होगी। मैं आपको 100% कह रहा भी अगर आपको एमएसपी मिल जा तो आपका कोई भी नौजवान ना अमेरिका ना ऑस्ट्रेलिया और ना कनेडा बिल्कुल नहीं जानेगा। इसी धरती के ऊपर रहकर अपना किता करांगे और यही खावांगे, यही अपने हरियाणे नू और यही अपने पंजाब के अंदर सारे नौजवान खुशहाली बसांगे। जय सिंह जी, क्या माना जाए, पहले शाहबाद में लाठीचार्ज कर दिया, अब 23 घंटे से जो लोकल कमेटी को क्या प्रशासन सीरियस नहीं ले रहा? मैं पहले भी ये बात कही है, ये सरकार पता नहीं, पर सरकार क्या, अगर एमएलए की बात करें वो झूठे, एमपी की बात करें वो झूठे, मुख्यमंत्री की बात करें वो झूठे, इनके आका की बात करें प्रधानमंत्री की और सबसे बड़ा झूठा। तो ये कहाँ मनने वाले हैं? ये तो उसी तरह मनना इन्हें, इनकी बात इन्हें ऊपर भेजनी है, वहाँ ते ऑर्डर आने हैं। और मैं कहना चाहूँगा खट्टर साहब नू भी इन्हें ऑर्डर जितनी जल्दी भेज देगा थोड़ी बहुती इज्जत बच जाएगी, नहीं तो जिस तरह पहला थारी इज्जत तार तार करी है दोबारा फिर इसी तरह करांगे। और एमएसपी गारंटी कानून लेकर रहेंगे। 6400 रुपये सूरजमुखी बेचनी है तो बेचनी है। मैं किसानों को कहना चाहूँगा करा बेच कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैका देखियो 2018 के अंदर हमारे जिले के अंदर ओले पड़ गए थे, जब भी उन्हें टाइम कटाया एक चौड़ नहीं लगा था किसी बल का भी। और अगर थारी सूरजमुखी एक सीजन नहीं बिकनेगी ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सूरजमुखी नू सांभ का रखो, जब सरकार मन्नागी 6400 रुपये बेचांगे और नहीं जा चमासा बरसा ना बाफे नू लियान का डीसी के दफ्तर के अग्गा और खट्टर की कोठी के पास घेर दिया जा सड़ा सड़ा इंद्र न ठह देना महाराजा जद कहियो न थानू अपने आप कहांगे नू यहाँ ते ठह ले जो और हम थानू 6400 रुपये ही देंगे। किसानों डटे रहो इसी तरह जिस तरह आपने यो करा शाम का रख रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेड में घेर लियो, शाम का रख ले नू 6400 रुपये बेचियो। अगर इबका 6400 रुपये बिक गई अगले बारी 6750 रुपये कहा वाह वो झूठे ने कहा वाह, यो नहीं पता सच है कि झूठा। 6750 रुपये अगले बारी ने भज का लेंगे, नहीं अगर जाए इबका थाने मार खाएगे दोबारा फिर थानू ना सरकार उठन दे और ना थानू सरकार बोलन देगी। अरे मैं फिर दोबारा थानू कह रहा हूँ भी डटे रहो, इस मोर्चे की ज़्यादा से ज़्यादा अगवाही करो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। जिसके पास जो भी सेवा पुगा, चाहे वह लंगर किया, चाहे वह लस्सी किया, चाहे वह ठंडे पानी की छबील किया, और सेवा जरूर करो। यो सेवा दोबारा नहीं मिलने की। हमने दिल्ली आंदोलन के अंदर एक बात कही थी, अगर दिल्ली आंदोलन के अंदर जिन्हें सेवा कर ली, मान लो गंगा ने लिया, गंगा जाने की लोड़ नहीं है। और आज जो लोग इस चीज़ को याद कराया भी जिन्हें आंदोलन देख लिया और जिन्हें वह लड़ लिया, मान लो गंगा ने लिया। हम इसी का फिर हाथ जोड़ का बेनती है किसानों नू, इस मोर्चे को कामयाब करो और अपना 6400 रुपये एमएसपी लेकर रहनी है। मैं खट्टर साहब को भी कहना चाहूँगा, स्वभाव बहुत गर्म पर भी बहुत नरम पड़ गया, इस करके तेन खट्टर साहब कह रहा हूँ। नहीं हम तो पुट्ठे ही बोले करा दे, पर ना परमात्मा थानू पुट्ठे बुलवावा हमारे मुँह ते, हम कहाँ हथ जोड़ का कहांगे तो ठीक है ना। और मैं किसानों को भी नौजवानों को भी कहना चाहूँगा भी रात नू यहाँ जो संगत रहा अपने दायरे के अंदर रहना है, अपने कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी है। तो अगर आप 2020 और 2021 की तरह यहाँ अपना आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक दिखाएंगे, यो अपने आप सरकार ने कहागी भी भाई यो अपना एमएसपी संभो,
और हमारी जान छोड़ो, बात इस सरकार की नहीं है, आने वाली सरकार ਨੂੰ भी कह रहे हैं चाहे यो आवा दोबारा, मानू नहीं लोड़ है, आ जाएगी दोबारा ये? मैं कह रहा कसा का गेट देंगे, आन तो नहीं देते हैं, पर दूसरी ਨੂੰ कह रहा हूं भी अगर चाहे आवा ना, हर नौजवान बोलना सीखो। आपके गांव के अंदर एमएलए आवा, आपके गांव के अंदर मंत्री आवा, उन्हें पूछो तेरा मैनिफेस्टो क्या आया, और इनू तो यो पूछना भी 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो इनका पता आया। कर्जा मुक्त, स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, 15-15 लाख रुपये पर्चे छुपा ले, जब भी कोई बीजेपी जेजेपी का मंत्री आवा उन्हें दे दो, कह दे ये पढ़कर सुना दे, जे पढ़कर सुना दिए उसनू तो बोलन देना या, अगर उन्हें पढ़कर ना सुनाए ना, कहते धर्मशाला ते अपने घर नू चल, और यो कम ने कराया हुआ या दोबारा अगर कोई आपके गांव के अंदर आवांगे ने दोबारा लगे आन, इनू याद कराओ भी हम 2014 के अंदर 2019 के अंदर थाने ने वादे करे हैं, और इन वादों को पूरा करो, फिर थानू बोलन देंगे। आने वाली सरकार नू भी कहाँ क्यों नहीं पता कौन सी है, हम नहीं कहते हैं वोट जहाँ मर्जी पाओ, ना किसी न्यू कहेंगे भी हाँ भाई तो यहाँ वोट पा, अधिकार है सबनू अपना वोट पाने का, पर अगर जब वोट पाने का अधिकार है ना तो थानू हक मंगने का अधिकार भी होना चाहिए। कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री के भी बयान सामने आ रहे हैं। खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि आसपास के राज्य में कोई जो सूरजमुखी है नहीं खरीदता, हम तो खरीद रहे हैं, यही शुक्र मनाओ। शिक्षा मंत्री का तो ताल्लुकात ही नहीं ऐसा, वो अपनी स्कूल के बारे में बात करा ना, शिक्षा मंत्री और खेती मंत्री, खेती मंत्री की बात होनी चाहिए, बात हो रही शिक्षा मंत्री की, ये बताओ कहाँ का असूल है। खेती मंत्री बात करा और जब उन्होंने खेती के बारे में बताया, कभी धनखड़ जिस तरह कह दे, यो भी एक कमेटी मारी गई धनखड़ के पास जब इनकी 2014 में सरकार बनी, वो बढ़नी तो थी कंपेन गल बड़ा भी सारी फसल, तो कह रहा जेसीबी के साथ क्यों नहीं कटवा लेते गा, रा थारा नाश हो जा, थारा फसल तो वही चीज बढ़ागी जिसका कोई हिसाब किताब होगा, यो थोड़ी जड़ते थोड़ी सारी जमीन पड़वानी है। तो भाई ये सुन लियो, धनखड़ ने बातें कही हुई, अगर एक बात झूठ हुआ ना फोन कर दियो मेरे को कि हाँ तन्ना जयसिंह ये बात गलत कही है, एक बात भी गलत नहीं कहते हैं। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, मैं याद भी करा दूंगा भी किस दिन हुई थी, तो भाई ये नहीं बातें नहीं बातें हमारी तो शांतिपूर्ण आंदोलन लड़ना या, इस सरकार नू पहला भी चुकाया या और अग्गा भी चुकावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरकार को झुकाया है, जो एमएसपी लेकर रहेंगे, तो सीधे तौर पर जयसिंह जलबेड़ा ने फिर चेतावनी दे डाली है कि एमएसपी लेकर रहेंगे, चाहे सरकार जितने मर्जी दिन यहाँ पर बिठा ले। अपील की है युवाओं से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब इस मोर्चे पर डटे, क्योंकि मोर्चा एसकेएम के अधीन आ चुका है।